हेलो बच्चों, मैं अमन सर और आप लोगों को एक वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 की पहला सवाल का पहला बता चुके हैं और आज हम आप लोगों को पहला सवाल का ही जो दूसरा सवाल है उसको बतलाने वाले हैं। तो आइए हम बिना देरी किए सवाल की ओर चलते हैं और देखते हैं सवाल क्या है। देखिए, इसमें भी वही बात बताया गया, क्योंकि इसमें भी देखिए पहला सवाल जो था, पहला सवाल का 3 सवाल है, लेकिन हम एक वीडियो में पहला सवाल का पहला एक ही को सवाल बताया है। ठीक है, तो इसमें हमको पहला सवाल का दूसरा सवाल बताने वाले हैं। वही कहता है यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात कीजिए, जो सवाल दी गई है। ठीक है, तो इसी का एचसीएफ हमको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे जो पिछले वीडियो में लिखे थे। हम कैसे लिखे थे? माना ए को हम क्या बोलते हैं? कमेंट कीजिएगा। ए को हम भाज्य बोलते हैं, हम बता ही देते हैं। भाज्य बराबर क्या हो गया? जो बड़का है उसी को लिखेंगे भाज्य, 38,220। और जो छोटका है उसको हम भाजक बोलते हैं, जिसको हम 20 से सूचित करते हैं। छोटका कितना दिया गया है? 196। अब इसी का एल्गोरिथम विधि का प्रयोग करके, मतलब एल्गोरिथम विधि के द्वारा एचसीएफ ज्ञात करनी है। आप लोगों को हम बताए थे कि देखिए एचसीएफ तो गुणनखंड विधि और भाग विधि से ज्ञात भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें बोला गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ये हम लिख देंगे, क्या लिखे थे पिछले वीडियो में? इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, देखिए चलते हैं। तो इसके द्वारा चलने से पहले हम आप लोग को पिछले वीडियो में बताए थे कि इसका एक सूत्र होती है। क्या सूत्र होती है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। क्योंकि क्यू को हम भागफल बोलते हैं, आर को शेषफल बोलते हैं, बी को भाजक बोलते हैं और ए को भाज्य बोलते हैं। जैसे कोई हम संख्या से भाग देकर आप लोग को बताते हैं, जैसे 4 में 10 से भाग देते हैं तो 4 दूनी क्या हो जाएगा? 8, और नीचे बच गया 2। तो ये देखिए, ये जो है ना, ये इसको हम भागफल बोलते हैं। इसी को हम क्यू से सूचित करते हैं, इसको हम शेषफल बोलते हैं। इसको हम आर से सूचित करते हैं, इसको हम भाज्य बोलते हैं, सबसे बड़ी वाली संख्या को, जिसको हम ए से सूचित करते हैं। इसको भाजक बोलते हैं, जिसको हम बी से सूचित करते हैं। ठीक है, यही चीज़ आप लोग को इसी सूत्र के माध्यम से लिखा, मतलब यही सूत्र लिखा गया है यहाँ पे। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो चलिए अब सवाल की ओर चलते हैं। तो इसमें हमको भाज्य दे चुका है, कितना दे चुका है? 38,220। और भाजक दे चुका है 196। गुने क्यू कुछ नहीं दिया गया। बीच में हम कल भी बताए थे पिछला वीडियो में कि बीच में कुछ नहीं, तो गुना का चिन्ह है, प्लस आर। ठीक है, मतलब शेषफल, भागफल शेषफल। हमको भाज्य और भाजक मिल चुका है, शेषफल और भागफल नहीं मिले। तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए हम भाग विधि से चलेंगे, वो रफ कॉपी में करेंगे। पिछला वीडियो में भी बताए थे, रफ कॉपी में ही निकालेंगे। देखिए 196 को भाग देना है किससे? 38,220 से। याद रखिए, यहाँ पर देखिए 196 को लगाएंगे तो 382 है, क्योंकि 382 में 2 बार लगाते हैं 196 को, तो 382 से ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर भाग देना है। तो याद रखिएगा आप लोग, हर हमेशा याद रखिएगा कि ऐसा अगर भाग दीजिएगा तो वहाँ एग्जाम में आप लोगों को समय वेस्ट हो जाएगी। इसलिए 196 है, तो याद रखिएगा हर हमेशा इसका सवाल याद रखिएगा, मतलब 38,220 में जब भी 196 से भाग देना हो तो इधर आएगा 195। देखिए 195 से कट जाएगी 195, याद रखना है, क्योंकि समान सही, सॉरी, एग्जाम में हमको समय तो वेस्ट नहीं करना है। इसलिए याद रखिएगा, इधर 196 भाजक हो गया तो भागफल 195 होगी। कैसे? तो देखिए ध्यान से, पहले एक बार में आया तो 196 हम लगा देते हैं एक बार में। तो इधर में से एक पैंचा लेंगे, 12, 12 में से 6 जाएगा तो बचेगा 6। यहाँ बच गया 7, इनमें से एक पैंचा ले 17, 17 में से 8 9 जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ पर बचेगा 2 तो बचेगा 1। 186 आ गई तो फिर बगल में उतार देना है।
2। तो अभी याद रखिए 196 को आप कितना बार पढ़ना है, तो एक बार पढ़ चुके हैं, आप पढ़ना है 9 बार। तो 9 बार देखिए पढ़ के 196 को 9 बार पढ़ गया। 9 6 के 54 के 4, 9 9 81, 81 में अगर 5 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 86 के 6 और 9 इकाई 9 और 9 8 1764 हो जाता है 9 बार में, 1764। 1764 इधर से एक पैंचा लेंगे तो 12, 12 में से 4 जाएगा तो बचेगा 8, और इसमें पैंचा लेंगे 15, 15 में से यहाँ पर बच गया 5 ना, 15 में से 9 जाए 6 जाएगा तो बचेगा 9, यहाँ 7 7 जीरो, ये भी कट गया, कुछ बचा नहीं, फिर यहाँ पर से जीरो उतार देंगे। ठीक है, ये सब कट गया, कुछ बचा नहीं। तो याद रखिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए वो विधि से CF नहीं निकलेगी, क्योंकि यहाँ पर भाग विधि से निकलेगी, क्योंकि इसमें भाग लग रही है। अब पिछले वाला में भाग नहीं लग रही थी, शेष बच रही थी, इसलिए उसको काटते आगे चलते गए जब तक उसका जीरो ना निकाल दे। ठीक है, शेषफल इसमें भी, इसमें हमको भाग विधि से लग रही है, क्योंकि इसमें आगे संख्या बची जाती है, इसलिए इसमें हमको भाग विधि से निकालना है। उसमें शेष बच गया था, इसलिए उसको और मतलब आगे तोड़ते गए और जीरो निकाल दिए शेषफल। इसमें भी देखिए शेषफल आ जाएगी भाग विधि से। क्या, अब 196 को हम 5 से लगाएंगे, 5 है ना, तो 5 से लगाएंगे तो देखिए 196 को 5 से लगाएंगे तो 980 आ जाएगी। 6 5 30 के 0 और 9 5 14, सॉरी 6 5 30 के 0 और 9 5 45, 45 में 3 जोड़ देंगे तो 48 के 8 और 5 इकाई 5 5 4 9 आ गई। इसलिए याद रखिएगा, आप लोग एग्जाम में जाइएगा तो जीरो आ गई शेषफल। याद रखिए, आप लोग एग्जाम में जाइएगा तो इधर 196 तो उधर 195 होगी, भागफल अपने आप कर लीजिए, नहीं तो उसमें आप कितना से गुना करते रहिएगा, 5 से 2 से, तो समय चल जाएगी। इसलिए उतना वेस्ट नहीं करना है समय को, मतलब उतना समय को गंवाना नहीं है। और 196 को भाग 196 जो भाजक है उसका भागफल याद रखिएगा 195 ही आएगी। देखिए हम भाजक शेषफल, अभी शेषफल देखिए एक ही को है, अभी कोई शेषफल नहीं आया इसमें। उसमें शेषफल बार बार आया था, क्योंकि उसमें शेष बच गया था, इसलिए उसको काटते आगे की ओर चलते गए। ठीक है, तो इसमें देखिए 38 220 बराबर 196 गुने भागफल कितना आया, 195, और शेषफल कितना आ गया है, शेषफल देखिए जीरो आ चुकी है। तो जीरो आ गए तो अब इसको आगे नहीं बढ़ना है, इसलिए हम चूकी में लिख सकते हैं। इसलिए चूंकि R बराबर 0 आ चुकी है, इसलिए एक बिंदु ऊपर और दो नीचे, तो इसलिए होती है 2 बिंदु ऊपर और 1 नीचे तो चूकी होती है। इसलिए कितना है 196 और 200 नहीं है, 38 220 का HCF बराबर, हम बताए थे ना, जो संख्या से कटेगी वही संख्या CF होगी। उसमें लास्ट में 45 से कटा था, लेकिन इसमें कटा है डायरेक्ट, इसमें कोई लास्ट वगैरह नहीं है, इसमें कटा है 196, इसलिए इसका HCF 196 ही होगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग को फिर से एक बार समझा देते हैं, क्योंकि देखिए इसमें हमको 196 कभी भी बताया गया था ना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने के लिए, तो उसका प्रयोग करके उसका, क्योंकि बता दिए हैं कि आपका उसका सूत्र होता है BQ प्लस, मतलब A बराबर BQ प्लस R, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो इसमें हम भाग विधि से पहले इसको निकालें, क्योंकि इसमें भागे लग रहा है, इसमें कोई शेष नहीं बच रहा है, क्योंकि इसमें भाग लगा रहे, देख रहे हैं बगल में कोई संख्या बची हुई रहती है, उसमें शेषफल बच गया, इसलिए उसको काटते गए जब तक जीरो ना आ जाए। तो इसमें हम HCF निकाले भाग विधि से, तो भाग विधि से हमको HCF निकल गया। क्या निकला, जितना से कटेगा वही HCF होगी, क्योंकि इसमें और कोई आगे संख्या नहीं है जो हम उसको HCF मान लेंगे, यही से कटा तो इसी को HCF बोलेंगे। तो इसमें हमको भागफल भी आ गया और शेषफल जीरो भी आ गया, तो उसी सूत्र पर हम इसको बैठा दिए। तो देख लीजिए, भाज्य दे चुका था, भाजक दे चुका था, भागफल नहीं दिया गया था, शेषफल नहीं दिया गया था। तो अगला लाइन देखिए, हम शुरू करते हैं। 38 225 भाज्य बराबर है ना, भाज्य A बराबर भाज्य, और भाजक हो गया 196 और क्यू भागफल आ गया कितना हमको 195, शेषफल आ गया जीरो। जीरो आएगा तो हम बता दिए, जीरो आएगा तो उस लाइन को आगे नहीं बढ़ाना है, वहीं तक छोड़ देना है। तो चूंकि हम लिख दिया R बराबर जीरो, इसलिए 196 और 38 220 का HCF 196 ही होगा। याद रखिए, आप लोग ऐसे ही एग्जाम में बनाइएगा, यह सिर्फ रफ कॉपी में बनाइएगा।